हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कवि गया प्रसाद साहू। और गाइस आज हम लोग करगी रोड कोटा DKP स्कूल हाई स्कूल में जा रहे हैं कवि सम्मेलन में। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, अच्छे वीडियो लाते हैं। इसके लिए से लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से और ज़रूर कर दो। तो जय हिंद गाइस। हमारे समिति के संरक्षक आदरणीय श्री सतीश तिवारी और देवेंद्र शर्मा पुष्प जी को कि वे भी मंच पर आए और इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वाद दें। सर्वोदय कला एवं साहित्य मंच के नवगठन समिति में उपस्थित आप सभी साहित्य श्रुतिजनों, मंचस्थ अतिथियों, सभी को जाकर नमन करता हूँ। आज अभी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होने जा रहा है। एक शपथ शब्द जो है वो 3 अक्षरों से मिलकर बना है, लेकिन इनका जो महत्व है वह हमें एक ऐसा वचन दिलाता है कि हम अपने जो कार्य अपने हाथ में लिए हैं वह पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ करें और सबको साथ लेकर चलें। यही उद्देश्य होता है शपथ का। और निरंतर अपने जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं वो उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे, यह भाव होता है। तो इसी भाव के साथ मैं आज के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्हें मैं बोलता जाऊँगा और दोहराएंगे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मैं नाम और पद बोला है ना। शपथ लेता हूँ कि सर्वोदय साहित्य समिति करगी रोड कोटा बिलासपुर छत्तीसगढ़ के प्रति समर्पित भाव से अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से करूँगा। हिंदी छत्तीसगढ़ी साहित्य के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहूँगा। समिति के सदस्यों को और उनके साहित्य को आगे बढ़ाने निरंतर प्रयास करूँगा। सभी के साथ समानता का भाव अन्य भाषा के साहित्य एवं साहित्यकारों का सम्मान करूँगा। प्रति माह समिति की विचार कवि गोष्ठी आयोजित करने का प्रयास करूँगा। सदस्यों के गद्य एवं पद्य साहित्य के साझा तथा एकल प्रकाशन के लिए भी सबके साथ मिलजुल कर प्रयास करूँगा। समिति के नियम के अनुकूल सारे कार्य संपादित करूँगा। अपने कार्यकाल में किसी भी सदस्य को शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। धन्यवाद आप सभी को और बधाई कि आप लोगों ने एक नए काम को पूरी ऊर्जा के साथ करने का संकल्प लिया है। वह ईश्वर की कृपा से अच्छे से संपन्न हो। प्रति माह जो आप लोगों ने संकल्प लिया है उसके अपने दायित्व के प्रति अच्छे से निर्वहन कर सके, यही शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मैं विजय तिवारी भैया जी को निवेदन करूँगा कि वे तिलक लगाकर हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान करेंगे। विजय तिवारी जी। बहुत सुखद क्षण आप सभी के लिए। बहुत कम समय में यह जो प्रयास आप लोगों ने किया यह सराहनीय है, वंदनीय है। और सभी युवा हैं आप लोग,
तो निश्चित है कि यह समिति एक प्रगति पथ पर सबको लेकर समाज के हित में काम करेगी, ऐसा हम आशा करते हैं। और पुनः इस मंच के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतीश आपको मेरे फोन पे पैसे ना सतीश पांडे आप सतीश साले को तिवारी को कहूँ मैं भी जाए सबके ले लो भाई, होगा ना सब थोड़ा सा मेरे नाम है मिलजुल के खड़े हो मैं भी आपको मुख्य अतिथि सरल और सहज हो तो समस्या अपने आप निपट जाती है। मैं आपको आशिक वचन क्या दूं, मेरे पास आशिक वचन जैसा कोई ताम झाम और काबिलियत नहीं है। मैं केवल ये कामना कर सकता हूं कि लिखने पढ़ने में आपकी रुचि हमेशा बनी रहे, आपकी ईमानदारी अच्छी तरह से उसके साथ लगी रहे। लिखने पढ़ने में ईमानदारी नहीं होगी तो फिर लिखने पढ़ने का अर्थ समाप्त हो जाता है, जो आजकल हो रहा है। लगभग 2-3 साल पहले से, ये तीसरा साल है कि सोम प्रभा से मेरी मुलाकात हुई। हम लोग एक बहुत छोटा सा उपक्रम क्लासरूम में चलाते हैं। हम 8 लोग आए हैं क्लासरूम से, और सीनियर लोग हैं जो आपके बगल में बैठे हैं, और सब बहुत व्यस्त लोग हैं। ये सभी उस उपक्रम के बड़े महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हम लोगों ने कोशिश की थी कि कोरोना का जो टाइम है, जो लॉगिंग पीरियड है, उस पीरियड को कैसे सकारात्मक बनाएं। जो लोग घरों में बंद हैं उनका सदुपयोग कैसे करें, और उसके कारण ही हम लोगों ने एक छंदशाला करके ग्रुप का निर्माण किया। उस ग्रुप के कारण ही, छंदशाला ग्रुप के कारण ही मेरी सोम प्रभा से बातचीत हुई, मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे सुधीर जी का नंबर दिया। दया प्रसाद जी मेरे बहुत पुराने परिचित मित्र हैं। आज भाग्य से भाई दीनदयाल जी से भी मुलाकात हो गई, आप इतने सारे लोगों से मुलाकात हो गई। केवल इसी उपक्रम के कारण मैं यहाँ आया हूँ कि यहाँ 2-4 नए लोग मिल जाएंगे, इन लोगों से भेंट मुलाकात हो जाएगी और इन लोगों के साथ रचने बसने का मौका मिलेगा। मेरा 2-3 बात मैं आपको कहूँगा। अभी हम जो भी आयोजन करें उसको एकदम खींच के रखें, उसकी रूपरेखा आपके पास पहले से बनी रहनी चाहिए। समय बहुत मूल्यवान है, समय का पूरा उपयोग करना चाहिए। अगर एक रचनाधर्मी व्यक्ति समय का उपयोग नहीं करता है तो वो रचनाधर्मी है नहीं, उसकी रचना धर्मी बेकार है। पहली सूत्र। दूसरी सूत्र, अपने
व्यक्तिगत स्वार्थ को अपने और साहित्य के प्रति अगर समर्पण है तो केवल साहित्य का आयोजन करिए, बाकी आयोजन को किनारे कर दीजिए। आयोजन पूर्णतः साहित्यिक होना चाहिए। जिसको आप लोगों ने सुनने के लिए बुला रखा है उसको बहुत ईमानदारी से आप सुनिए, और उस व्यक्ति का भी दायित्व है कि वो भी आपको बहुत ईमानदारी से सुने। जो अच्छा पढ़ता है वही अच्छा लिखता है। कोई कहेगा कि मैं केवल अच्छा लिखता हूं और पढ़ता नहीं हूं तो वो एकदम झूठ बात है। उसके पैर के नीचे धरातल बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए पढ़ने की आदत बनाइए, पढ़ने के बाद लिखना शुरू करिए। लोग यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं और पढ़ना बहुत दूर चला जाता है, और शायद कुछ लोग पढ़ते भी होंगे, लेकिन अगर दोनों समानांतर नहीं चला तो आपका जीवन लिखने पढ़ने का बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, बहुत संक्षिप्त होगा आपका जीवन। बहुत अच्छा है। यहाँ पे तो थोड़े ज्यादा लोग ही लिख रहे हैं। मैं दिल्ली के एक आयोजन में गया था, उस आयोजन में हिंदी साहित्य परिषद की ओर से मुझे बुलाया गया था। मैं दिल्ली में था, डॉक्टर हरिदास मिश्र वहाँ पे थे, तो उन्होंने कहा कि आप हो यहाँ पे, हम बैठ जाते हैं, आइए आपके साथ कुछ कविता बांटते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आपको भी सुनेंगे, हम भी सुनाएंगे। तो वहाँ पे उस आयोजन में इंडिया हैबिटेट सेंटर के मैं तेरा चकोर हूँ, तू मेरी चंदा, पूनम की रात में मिलने तुम्हारा, पूनम की रात में मिलने तुम्हारा, मिलने न देंगे जालिम जमाना, मिलने न देंगे जालिम जमाना। मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही इस मंच के समस्त सदस्यों, पदाधिकारियों को मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, वैसे तो मैं छत्तीसगढ़ में 10 साहित्य समिति का पदाधिकारी रहा हूँ। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद और पूरे छत्तीसगढ़ साहित्य समिति का भी मैं पदाधिकारी रहा हूँ। सन 80 से आकाशवाणी में मेरी रचनाएं प्रसारित होती थी। लगभग 42-43 साल हो गए, और 90 से तो बहुत रचनाएं आकाशवाणी मैंने प्रस्तुत किया, आकाशवाणी रायपुर, बिलासपुर। और पाटन हिंदी साहित्य समिति के माध्यम से मैंने पूरे छत्तीसगढ़ को जोड़ने का प्रयास किया। कई बार प्रदेश स्थित कार्यक्रम किया, मुख्यमंत्री का आयोजन किया, और वहां से ट्रांसफर होने के बाद 2006 में मैं कोटा आया, और बसंत पंचमी के दिन 2006 में हमारे सब मित्र कुछ हैं अभी छत्तीसगढ़ी साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थान गठन किया। क्योंकि जो जिस विधा में रहता है, जिसकी जो जाकी शरण गए ताको ताकी लाज, जिसको जिसमें नशा एक बार आ जाता है तो उसको नहीं छोड़ सकता। तो जब मैं पाटन से ट्रांसफर होकर 2006 में आया तो बसंत पंचमी के दिन शासकीय महाविद्यालय कोटा की सभागार में साहित्य समिति, छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति गठन किया था, जिसमें अंचल के बहुत सारे मित्रों को जोड़ने का प्रयास किया, और 2006 से अभी तक हम चला ही रहे हैं। अभी कोरोना काल में हमारे एक विशेष अभिन्न मित्र कहा जाए, हमारे समिति के सचिव महोदय संतोष झालिया जी दिवंगत हो गए, कोरोना काल के काल में समा गए, और उनके जाने के बाद मैं समझो कि अपंग हो गया। क्योंकि सचिव, अध्यक्ष के बाद सचिव ही होता है कि सारा दारोमदार उसके हाथ में रहता है, और उसके जैसा सचिव मैंने और बनाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक मुझे अच्छा से सचिव नहीं मिला। भारतीय विद्यापीठ के संस्थापक आदरणीय घनश्याम तिवारी जी को सचिव बनाए थे, विनोद गुप्ता सर जी हैं, वो भी ध्यान नहीं दिए। सरस्वती शिशु मंदिर के जो संचालक है यादव जी, उनको भी सचिव बनाए, वो भी ध्यान नहीं दिए। कई बार सचिव बनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई संतोष झालिया जैसा काम कोई नहीं कर सका।
और मेरा ट्रांसफर हो गया कमरधाम। तो हमारी साई समिति इस बीच हम करते हैं, ऐसी बात नहीं कि हमारी समिति अभी कार्यरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। पिछले वर्ष हमारे आदरणीय शोभ प्रभा तिवारी जी को हम होली मिलन कार्यक्रम में आयोजित आमंत्रित किए थे और हम अपने समिति का उनको हमने सचिव का दायित्व दिया है। तो हमारे छत्तीसगढ़ी साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थान के सचिव भी रहेंगे और सौदय कला साहित्य मंच के अध्यक्ष भी रहेंगी। ऐसा मैं गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ। होता क्या है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो चाहते हैं कि हम भी अपनी जो अभिव्यक्ति है, कला है, उसका प्रदर्शन उन्मुक्त करें। जैसे पंछी बड़ी हो जाती है तो उन्मुक्त आकाश में उड़ने लगती है, तो ऐसे ही आप लोग भले समिति का मंच कर लिया, लेकिन आप हमारे बच्चे ही हैं। और सौदय साहित्य मंच को मैं अपना ही मंच मानूंगा और छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति भी आप लोगों की, ऐसा मैं गुजारिश करता हूँ। हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो समिति अभी तक की थी वो छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति के नाम से जाना जाता था, और ये जो अभी आप लोगों की समिति बनी है सर्वोदय, ये हिंदी साहित्य समिति मंच हो गया है, तो ये खुशी की बात है। लेकिन सोमप्रभा बेनर में मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, चूंकि साहित्य समिति है, सर्वोदय साहित्य, उसके बाद कला को मंच रखें, साहित्य को पहले स्थान को। और ऐसे कलाकार इसमें है, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग कराटे संघाती समिति में जुड़े हुए हैं, उसको भी मैं जानता हूँ, लेकिन आपको साहित्य को ज़्यादा आगे बढ़ाना है। तो बेनर में सर्वोदय साहित्य कला मंच किया जाए, ऐसा मेरा सुझाव है। बाकी आप लोगों की इच्छा जैसा भी है। मित्रों, मेरा तो जीवन बचपन से बहुत छोटा सा, तब से मैं साहित्य सृजन कर रहा हूँ और इस बीच साहित्य में इतना डूब गया हूँ कि अपने जीवन की गाड़ी कमाई बताऊंगा तो आप लोग आश्चर्य होगा, लगभग 25 लाख रुपए अभी तक की व्यय कर चुका हूँ। सम्मानित है, क्योंकि जब मैं पाटन में था तो उस समय अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय हैं वो विधायक थे, उनके साथ जुड़ करके हमने बहुत काम किया, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम में मैं अपने कार्यकाल में लगभग 151 जोड़े युवक युवतियों की शादी पाटन में हमने संपन्न कराया, लगभग 151 जोड़े। और हमारे जो मानस मंच था, छोटे छोटे बच्चों का था, प्राइमरी मिडिल स्कूल का, उसको मिला करके मैंने मानस मंडली बनाया था, चंदन मानस मंडली। और इतना लोकप्रिय हुआ कि उस क्षेत्र में पूरे लोग हमको जानने लगे, मानस मंडली, चंदन मानस मंडली, और हर जगह हमको बुलाते थे। जब मैं पाटन में था तो सप्ताह में कम से कम 3 दिन 4 दिन औसत हम लोग रामायण में जाते थे, और रामायण के बाद समापन के समय हम लोग जो होने वाला छठी में कार्यक्रम जो बच्चा था उसका हम नामकरण भी करते थे, वहाँ को ऐसे ही रिवाज है। तो आप लोगों को बताऊंगा तो आश्चर्य होगा, लगभग 3000 बच्चों का मैंने नामकरण कराया है रामायण के माध्यम से। उस क्षेत्र के जितने बच्चे उस समय 3000 बच्चों का नामकरण हमारे मानस मंडली के द्वारा हुआ। 17 में एक कार्यक्रम किया इलाहाबाद प्रयागराज में, और उस कार्यक्रम का नाम था एक शाम माँ के नाम, आदरणीय तिवारी। 2017 में मंजिल ग्रुप वाला जो है साथी दिल्ली वाले, एक कार्यक्रम के इलाहाबाद में प्रयागराज में 2017 में, और वहाँ वो लोग संकल्प लिए प्रयागराज में कि हम इस माँ विषय पर एक विश्व रिकॉर्ड कायम करेंगे। 2017 से लेकर अब तक के उन्होंने हमारे भारत देश में लगभग 2000 कार्यक्रम कर चुके हैं मंचन, और 2000 मंचन में 11,111 लोगों को उनके नगर ग्राम में जाकर सम्मानित कर चुके हैं। इस बीच वो लोग माँ विषय पर सिर्फ
2017 से लेकर आज तक माँ विषय पर ही रचनाएं आमंत्रित कर रहे हैं और अब तक के 43,980 रचना वो लोग एकत्र 43,980 रचना में से 11,111 को सम्मानित किए और उसमें से 1,111 लोगों को अभी उनकी पुस्तक निकल रही है दिल्ली में, जिसमें हम सम्मानित करेंगे 17, 18, 19 मार्च को। तो यह जो उनका मंचन है विश्व स्तरीय होगा। भारत देश के सभी राज्य के लोग तो रहेंगे ही, विश्व के लगभग 54 देश उसमें जुड़े हुए हैं। वहाँ मेरा सम्मान होना है, तो मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय अलंकरण से कम नहीं मानता हूँ। ये मेरे जीवन से लेकर अब तक के जो मैं साहित्य में सेवा दिया हूँ उसका प्रतिफल मानता हूँ। और आप लोग को बता दूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय अलंकरण प्राप्त करने के बाद भी मैं तटस्थ नहीं रहूँगा, संतुष्ट नहीं रहूँगा। मेरा प्रयास उत्तरोत्तर जारी रहेगा और मैं इसी प्रकार से हमेशा अंतर्राष्ट्रीय अलंकरण प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। वहाँ जो मैं कार्यक्रम माँ के नाम से प्रस्तुत करूँगा वो कोई तो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, जिसकी वजह से मुझे वहाँ दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मंच में सम्मानित किया जाएगा। ध्यान चाहूँगा। माँ हे माँ, हे माँ तुम सबसे महान हो, हे माँ तुम सबसे महान, माँ हे माँ, हे माँ तुम सबसे महान हो, हे माँ तुम सबसे महान, तेरी महिमा अनंत अनादि, तेरी महिमा अनंत अनादि, तुम तो धरती समान हो, तुम हो सबसे महान माता, तुम हो सबसे महान, हे माँ, हे माँ, हे माँ तुम सबसे महान हो, हे माँ तुम सबसे महान। उदर में अपनी 9 महीने तक शिशु तैयार करती हो, उदर में अपनी 9 महीने तक शिशु तैयार करती हो, जीवन रस देती हो माता, प्राणवायु भी देती हो, जीवन रस देती हो माता, प्राणवायु भी देती हो, अपना जीवन दांव पर रख कर प्रसव पीड़ा तुम सहती हो, अपना पेट चिरा कर माता नौजीवन तुम देती हो, हे माँ, हे माँ, हे माँ तुम सबसे महान हो, हे माँ तुम सबसे महान। धन्य है उन बिल्लियों की माँ जो मुख में दबा कर चलती है, धन्य है उन बिल्लियों की माँ जो मुख में दबा कर चलती है, धन्य है उन बिल्लों की माँ जो सबका पोषण करती है, धन्य है उन अंडज की माँ, जितने अंडज माँ, धन्य है उन अंडज की माँ अंडे से बच्चे सृजती है, धन्य है उन अंडज की माँ अंडे
हे माँ तुम सबसे महान हो, हे माँ तुम सबसे महान, तेरी महिमा अनंत अनादि, तुम तो धरती समान हो, तुम तो धरती समान हो, तुम तो धरती समान हो, हे माँ तुम सबसे महान हो, हे माँ तुम सबसे महान, हे माँ तुम सबसे महान हो, हे माँ तुम सबसे महान, हे माँ तुम सबसे महान। धन्यवाद, तो आपने मुझे सुना। धन्यवाद जी, आपने असली वचन देने के काबिलियत मुझ में नहीं है। मैं मंच को प्रणाम करता हूँ और सर्वप्रथम मैं श्रोता जो कि मध्यम उम्र के हैं और बच्चे भी हैं, मैं उन्हें विशेष शुभकामनाएं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे हम लोगों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। और सर्वोदय सदन साहित्य मंच, सर्वोदय का मतलब ये है कि हर एक को मौका देना, हर एक के विकास के लिए काम करना। क्योंकि यह एक मंच सुगम वादियों में अवस्थित कोटा शहर से उदय हो रहा है, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि यह मंच सर्वांगीण विकास करेगा। इससे सभी लोग जुड़ेंगे, चाहे साहित्यकार अंतिम पंक्ति के हो या शिखर पर। उन शिखर पर बैठे हुए साहित्यकारों से मेरा अनुरोध है कि वे सभी को जोड़े जो एक एक पंक्तियों में लिखते हैं। साहित्य तो वाचिक भी होता है और लिखित भी होता है, आप सभी जानते हैं। बातचीत करते हैं उसको भी साहित्य कह सकते हैं, बातचीत को आप कलम में लाते हैं उसको साहित्य कह सकते हैं। कहानी जो कविताएं और कविताएं जो छंदों में होती हैं और मुक्तक छंदों में। तो मेरा तो यही सभी से अनुरोध है कि आप लोग बड़ी संख्या में जुटे और ऐसे आयोजनों में, जैसे कि डॉक्टर तिवारी साहब ने बताया कि संख्या पर ही हमारी सफलता की कोई निर्भर नहीं है। कम संख्या में भी आ रहे हैं और सार्थक सुनने वाले आ रहे हैं, सार्थक बोलने वाले आ रहे हैं। तो ऐसे गाकर के पढ़ने का सर्वप्रथम हम गुरु के चरणों में 2-3 दोहे पढ़ने के बाद उस रचना को पढ़ेंगे। गुरुदेव के चरणों में 2-3 दोहे। गुरु ही गुरु सर्वोच्च है, कह दो ये जगमान। गुरु ही गुरु सर्वोच्च है, कह दो ये जगमान। ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु के पहले ना है। गुरु की महिमा अनंत है, जाको और न छोड़। गुरु की महिमा अनंत है, जाको और न छोड़। धरती अंबर सागर छितित, सब ताके उनकी ओर। गुरु मंत्र वह ढाल है, जो काट सके ना काल। गुरु मंत्र वह ढाल है, जो काट सके ना काल। गुरु की करनी पे कभी करे न कोई सवाल। यहाँ अच्छे मूर्धन्य कविगण साहित्यकार लोग बैठे हुए हैं, बाहर से भी आए हुए हैं। उनकी तरफ से 2 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। जो आप कहना चाहते हैं वो मुझे मौका मिल गया कहने। लाख पर्दा करूं यथार्थ पर, लाख पर्दा करूं यथार्थ पर और लाख छुपाऊं यथार्थ पर। लाख पर्दा करूं, फिर भी सबके बीच रहते, फिर भी सबके बीच रहते। सबसे साथ निभाना है, सबसे साथ निभाना है। अमीट कुछ यादें, अमीट कुछ यादें, अमीट कुछ वादे। आओ जरा कुछ लिख कर जाएं, आओ जरा कुछ लिख कर जाएं। यहाँ कभी कोई बड़ा नहीं, यहाँ कभी कोई बड़ा नहीं और यहाँ कोई छोटा नहीं।
यहाँ कभी कोई बड़ा नहीं और न ही यहाँ कभी कोई छोटा नहीं। मानवता से बड़ा यहाँ और कोई होता नहीं, मानवता से बड़ा यहाँ और कोई होता नहीं। इसी भीगे रंग में रंगने के लिए, इसी भीगे रंग में रंगने के लिए आओ जरा कुछ भीग कर जाएं, आओ जरा कुछ भीग कर जाएं। इस रंग बिरंगी दुनिया में आओ जरा कुछ सीख जाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, जोरदार ताली एक बार हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय दीनदयाल साहब जी। इस उद्बोधन के बाद मैं स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हमारी कोषाध्यक्षा श्रीमती प्रभा शर्मा एवं हमारे इस समिति के अध्यक्ष आदरणीय सुधीर मानिक जी को आमंत्रित करूंगी कि वे हमारे समस्त अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सहयोग के लिए हमारे उपाध्यक्ष महोदय आएंगे। आदरणीय श्री विक्रम सर जी को स्मृति चिन्ह भेंट प्रदान करेंगे। तालियों के साथ स्वागत करेंगे आप सभी। आदरणीय श्री शरद यादव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। तालियों के साथ आप सभी अभिनंदन करेंगे। स्मृति चिन्ह हमारे श्री गया प्रसाद साहू जी को भेंट करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री दीनदयाल साहू जी को स्मृति चिन्ह के साथ भेंट करेंगे। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। कृपया ताली जोरदार करें। हमारे अतिथि विशिष्ट अतिथि श्री विजय तिवारी सर को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। कृपया तालियों के साथ जोरदार अभिनंदन करें। हमारी नगर अध्यक्षा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हमारी अतिथि उषा गोस्वामी जी का स्वागत करेंगे और उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हमारे अति विशिष्ट अतिथि श्री एस कपूर जी को भेंट करेंगे स्मृति चिन्ह। जोरदार तालियां। इस स्मृति के चिन्ह के साथ हम सभी कामना करते हैं कि आप सभी अतिथि कोटा नगर को और यहाँ आज अमृत हो गया विषपान भी हो गई संजीवनी विद्या मेरी हो गई संजीवनी विद्या मेरी। तुमसे पुलकित द्वार घर गलियां मेरी हैं प्रफुल्लित धाम धन निधियां मेरी
प्रफुल्लित धाम धन निधियां क्या बात, मेरी। क्या बहुत 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 ये साहित्य है, ये है साहित्य। हम सभी बेटियों आज भी मारने की भी जान है, आज भी मारने की भी जान है। ऐ वतन दर्द से तू परेशान है, आरती का दिया मैं जलाऊं कहाँ, मंदिरों मस्जिदों में भी तूफान है, मंदिरों मस्जिदों में भी तूफान है। धन्यवाद। कब सार्थक हो गया तुम्हें? तो एक दो मैं अपना प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर लाटा भरिए सका, हर लाटा भरिए सका, रोक सके ना कोई। हर लाटा भरिए सका, रोक सके ना कोई। बाइक वहां से निकालिए जहां ब्रेकर टूटा हो। हर लाटा भरिए सका, रोक सके ना कोई। बाइक वहां से निकालिए जहां ब्रेकर टूटा होए, जहां ब्रेकर टूटा होए उसे तुम और छोड़ दो। गति प्रगति के अवरोधक को तुरंत छोड़ दो। कहे ओम कबीराय। विजय भैया के चरणों में प्रणाम। कमल की चरण में कांटों में सदा गुलाब खिलते हैं। विजय भैया के चरणों में समर्पित है। कमल की चरण में कांटों में सदा गुलाब खिलते हैं। न मंदिर में न मस्जिद में देव कण कण में मिलते हैं। पत्थरों से प्यार की आस करना व्यर्थ है यारों, पत्थरों से प्यार की आस करना व्यर्थ है यारों। जरा सी आँच छुपा करके ये मोह पिघलते जरा सी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित मेरे वरिष्ठ आदरणीय श्री तिवारी सर और मेरे साथ आने वाले वरिष्ठ जनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। और बहुत संक्षिप्त में एक सजन की 5 पदे मंच के लोग ध्यान देंगे। नावों में मत सैर करो, नावों में मत सैर करो, पार नदी को तय करो। नावों में मत सैर करो, पार नदी को तय करो। जूतों को सर पर मत रख, जूतों को सर पर मत रख। पगड़ी पर ना पैर। कान में तेरा रेखा डाले पता नहीं, बस रास्ते पता नहीं चल रहा है। जब कान में ठेठा बच्चों का इम्तिहान चल रहा है। देख परीक्षा की घड़ी, देख परीक्षा की घड़ी, होना नहीं यदि
घबराए नहीं जो कभी कहलाए वो भी, परिश्रम धीरज है लगन जीवन का आधार। दिल से अपना लो इन्हें होगी नैया पार। कर्म भाग्य के मेल से बनती है तकदीर। कर्म भाग्य के मेल से बनती है तकदीर। ईश से हो विमुख नहीं मिट जाएगी पीर। क्या बात, बढ़िया बढ़िया। आप सभी लोगों को पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और आए हुए सभी लोगों का फिर से स्वागत और दिल से इस्तकबाल। दो लाइन पहले अभी हम लोगों ने स्ट्राइक किया था, शिक्षकों का एक आंदोलन चला है, तो दो लाइन वहीं से शुरू करता हूँ। समर्पित मंच को। खड़ा दुश्मन जहां पर है वहीं कमजोर हो जाए। खड़ा दुश्मन जहां पर है वहीं कमजोर हो जाए। तमसिए भोर मिट जाए चमकता भोर हो जाए। तमसिए भोर मिट जाए चमकता। मंचस्थ सभी अतिथियों को यथोचित अभिवादन और सदन को प्रणाम करता हूँ। अभी एक बेटी काव्य पाठ करके गई। मैं बेटियों के लिए बस दो लाइन कहूँगा। आज के परिप्रेक्ष्य में सत्ता में जब साख जमाती है बेटियां, सत्ता में जब साख जमाती है बेटियां, शून्य से शिखर तक जाती है बेटी। वाह, शून्य से शिखर तक जाती है। और अभी अपने सर्वोदय कला एवं साहित्य समिति के जी बात है, क्योंकि वे स्वयं हमारे अतिथि हैं और उनको सबसे पहले मैं मौका दे दी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मुझे आप सबसे बाद में दीजिए। ये बहुत बड़ी महानता है कि एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। सहज सरल व्यक्तित्व के धनी जी प्लीज मंच पर आइए और जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत हो, अभिनंदन हो। साथियों को बताना चाहूंगा कि कभी अगर ये कहें कि मुझे बाद में मौका देना, समझ लीजिए कि शेर कहे कि हिरण तू दूर जा, मुझे अभी तेरी जरूरत नहीं है। कितना फर्क पड़ता है। कभी ऐसा चाहता है जो लगातार वही बोलता है। चलिए आप धन्यवाद के बात हालांकि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मैं एक अतिथि के रूप में जरूर आया था, लेकिन जब भी कोई साहित्यिक आयोजन होता है तो मैं वहाँ अतिथि के रूप में एक परिवार के सदस्य के रूप में आना पसंद करता हूँ। इसीलिए मैंने सोम प्रभा जी को मना भी कर दिया था। और बहुत सारे हमारे अतिथियों ने ये भी कहा कि समय का ध्यान दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, बहुत सारा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ एक कोई भी साहित्य समिति जो होता है छोटे शिशु के रूप में होता है, और छोटा बच्चा जो कुछ भी गलती करे, चाहे वो गिरे, एक सामान को छुए या कुछ भी शरारत करे, उन गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो मैं तो सोचता हूँ कि अभी अच्छा एक शिशु के रूप में है, और धीरे धीरे जब अपनी युवा अवस्था में आएगा तो ये साहित्य समिति जो है बहुत विशाल वट वृक्ष के समान जो है पूरे बिलासपुर को छत्तीसगढ़ में जाना जाएगा। और मैं अपनी ओर से बहुत बहुत पूरी टीम को, मानिकपुर जी और नूर जी सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक चीज मुझे और अच्छा लगा, निस्वार्थ भाव से अगर कोई देखिए, हर पुरुष के हाथ जो तरक्की करते हैं उसमें एक महिला का हाथ होता है, लेकिन मैंने पहली बार देखा इस मंच के माध्यम से अगर किसी महिला की जो तरक्की हो रही है साहित्य क्षेत्र में, तो
उसमें एक पुरुष का हाथ है हमारे तिवारी जी जो निस्वार्थ भाव से, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के सहयोग कर पाते हैं, और मुझे लगता है यदि इस प्रकार तिवारी जी का सहयोग मिलता रहा तो बहुत एक ताली तो तिवारी जी को तिवारी जी विशेष से होता है। तिवारी जी, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम जाकर खाना बनाना शुरू कर देंगे। चलिए, मैं समय बहुत ज्यादा हो रहा है, सब कुछ सुनना भी है, और मैं इसलिए यहाँ पे इस माइक को लेके आया हूँ। कभी भी कवि सम्मेलन या कविता पाठ में तो माइक का उपयोग जरूर करना चाहिए, माइक के हिसाब से, क्योंकि माइक को अगर हम बीच में रखते हैं तो फोटोग्राफ भी अच्छा आता है, यूट्यूब पर माइक भी अच्छा लग रहा होगा, है ना? आइए मैं एक छोटा सा गीत सुना देता हूँ तिवारी जी। गीत के भाव ये है कि आज गांव के लोग शहर में जाकर रहने लगे हैं, गांव के लोग शहर में जाकर रहने लगे, बस गीत का भाव यही है। एक बार ताली बजा दीजिए। चलिए। अजिले पुरखा लेवत हवे, अजले पुरखा लेवत हवे, सुरता मधुरे नामला। आप सभी जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, बहुत बढ़िया और बेहतर प्रयास किया गया है सर्वोदय साहित्य एवं कला मंच द्वारा जो है, उनके सम्मान में एक बार ताली बजा देंगे सब जो है। और एक बात मैं बताऊं, हालांकि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मैं एक अतिथि के रूप में जरूर आया था, लेकिन जब भी कोई साहित्यिक आयोजन होता है तो मैं वहाँ अतिथि के रूप में एक परिवार के सदस्य के रूप में आना पसंद करता हूँ। इसीलिए मैंने सोमप्रभा जी को मना भी कर दिया था, और बहुत सारे हमारे अतिथियों ने ये भी कहा कि समय का ध्यान दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, बहुत सारा, लेकिन मैं ये सोचता हूँ एक कोई भी साहित्य समिति जो होता है छोटे शिशु के रूप में होता है, और छोटा बच्चा जो कुछ भी गलती करे, चाहे वो गिरे, एक सामान को छुए या कुछ भी शरारत करे, उन गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो मैं तो सोचता हूँ कि अभी एक अच्छा एक शिशु के रूप में है, और धीरे धीरे जब अपनी युवावस्था में आएगा तो ये साहित्य समिति जो है बहुत विशाल वृक्ष समान जो है पूरे बिलासपुर को छत्तीसगढ़ में जाना जाएगा। और मैं अपनी ओर से बहुत बहुत पूरी टीम को, मानिकपुर जी और नूर जी, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक चीज मुझे और अच्छा लगा, के लिए काम का क्या मायने है और एक लेखक के लिए क्या मायने है। कवि के दिल की प्यास हो, कवि के दिल की प्यास हो, कवि के दिल की कभी प्यास नहीं बुझती है लिखते लिखते। मैं लेखक के दिल की आस हूँ, मैं लेखक के दिल की आस हूँ। बहुत ही सफल रहा यह आयोजन, बहुत ही सफल रहा यह आयोजन। बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद। बहुत मन प्रफुल्लित हुआ आज इस आयोजन को देखकर, और अभी तक जो सबको आमंत्रित कर रही थी, मैं उनको 2 लाइन समर्पित करके उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि केवल कोटा में ही नहीं, पूरे जिला में हम मशहूर, केवल कोटा में नहीं पूरे जिला में हम मशहूर। अब आपको कविता सुनाने आ रही हैं सोमप्रभा तिवारी नूर, सोमप्रभा तिवारी नूर। धन्यवाद। बढ़िया। सर जी मुझे बता दिए, धन्यवाद। सौंधियारे चल जाती है दीपक के जल जाने भर से। क्या बात, क्या बात। सौंधियारे मिट जाते हैं दीपक के जल जाने भर से। इंद्रधनुषी आभा बिखरे सूरज के मुस्काने भर से। प्यासी धरती शर्माती है। आप सभी का आज इस कार्यक्रम में अद्भुत प्रस्तुति के लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सादा धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद भाई गोस्वामी जी। मैं अगले काव्य पाठ के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी भाई वीरेंद्र दास मानिकपुरी जो आप हमारे समिति के उपाध्यक्ष हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत ही सरल और बहुत ही प्रेमल स्वभाव है इनका, और
स्वागत है आपका भाई वीरेंद्र दास मानिकपुरी। धन्यवाद। माँ वीणा पानी के चरणों में प्रणाम, मंच को नमन और श्रोतावृंद को नमन। हमारे इस साहित्य के अनावरण कार्यक्रम में आप सभी पधार कर हमें अनुग्रहित किया, इसके लिए आप सभी का हृदय से आभार। मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। शीर्षक है बेटियां। कि पापा की प्यारी हो पावन पुनीत तुम, नूतन नवीन नौ प्रवासी तुम न्यारी हो। पापा की प्यारी हो पावन पुनीत तुम, नूतन नवीन नौ प्रवासी तुम न्यारी हो। तेरे मुखमंडलीय सृष्टि को समेटे हैं, तुझमें ही खुशियों की सरिता मैं पाता हूँ। तुझमें ही खुशियों की सरिता मैं पाता हूँ। मुरली के धुन से किलकारियों से मुग्ध तेरे ही मुस्कान से मैं पुलकित हो जाता हूँ। तुम मेरी खुशियों की बगिया हो न्यारी सी, तुम मेरी बिटिया हो नन्ही सी प्यारी सी, तुम मेरी बिटिया हो नन्ही सी प्यारी सी। धन्यवाद। बहुत सुंदर शॉर्ट एंड स्वीट में। अब मैं आशीर्वचन के लिए यहाँ पर बुलाना चाहूँगी हम सबके बीच यहाँ उपस्थित परम सम्माननीय आदरणीय प्रदीप कौशिक सर को। कृपया मंच पर आएं और इस मंच के लिए अपने आशीर्वचन करें। आदरणीय प्रदीप कौशिक जी। कोटेश्वर महादेव की पावन नगरी में सर्वोदय कला साहित्य एवं साहित्य प्रकाश के गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित परम सम्माननीय सतीश तिवारी जी, आदरणीय जय प्रसाद तिवारी जी, परम श्रद्धेय हमारे बड़े भैया राजेश साहू जी, तिवारी सर, बड़े भैया सुधीर भैया, हमारे बड़े भैया जिनके मार्गदर्शन में हम यहाँ तक पहुँचे, परम श्रद्धेय नरेंद्र गोस्वामी जी, मैडम जी, उपस्थित गुप्ता सर, तिवारी सर, गोविंद भाई, अरविंद भाई, रिंकू भाई, यहाँ उपस्थित सभी कवि साहित्यकार। कोटा नगर में इतना अच्छा प्रयास हुआ, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम जैसे तिवारी सर ने बताया कि और आगे बढ़े और बड़ा मंच मिले, गांव-गांव इसका प्रचार हो, नगर में प्रचार हो और बड़े रूप में आने वाले वर्षों में एक बड़ा कार्यक्रम हो। इसके साथ साथ कला, साहित्य, धर्म, संस्कृति में लोगों का रुझान आज के समय में जिस तरह से लोगों का रुझान इससे हटते जा रहा है, उठते जा रहा है, उसके लिए बहुत ही अग्रणी पहल है। समिति के सभी अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामनाएं हैं कि इतना अच्छा पहल किया है। और इसका एक मैं उदाहरण हूँ, हम संस्कृति, कला, धर्म से नहीं जुड़ते तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। बहुत ही सम्मानीय हमारे बड़े भैया राजेश भैया, नवजागृत नवयुवक दुर्गोत्सव समिति जिसकी एक पहचान बनी कोटा में, बड़े भैया ने कितना अच्छा वहाँ कार्यक्रम किया, एक पहचान बना समिति का जिसमें हम एक छोटे से कार्यकर्ता थे और उस धर्म में हम जुड़े और उस समिति को आज इनके आशीर्वाद से, पूरे मोहल्ले के आशीर्वाद से कहाँ तक पहुँचाया। यदि हम उस समय यदि सही दिशा नहीं पकड़ते और धर्म से नहीं जुड़ते, संस्कृति से नहीं जुड़ते तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। राजनीति अपनी जगह है कि राजनीति में कहाँ पहुँचना है, कैसे करना है, लेकिन यहाँ तक जब पहुँचे हैं हम और ये धर्म साहित्य की ही एक पहुँच है कि हम यहाँ तक पहुँचे। पुनः पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आने वाले वर्षों में हमारा जो भी सहयोग रहेगा इससे और अधिक हम सहयोग करेंगे और बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मीठी बात और समिति के पदाधिकारीगण और उपस्थित अतिथिगण और श्रोतागण सब
आ जाओ तुम यार। आपका मंच है ना? आइए। अब मैं एक सुमधुर गीत की प्रस्तुति के लिए श्री राजेश साहू भैया को बुलाना चाहूंगी। तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे, बसंती चोला माय रंग दे। तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, मंदे आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तैयार करो ये धरती है बलिदान की।
ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। बहुत सुंदर खूबसूरत जोरदार तालियां। आप ही का उत्साह बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर प्रीति और प्रिया नाम है इनका। मैं अब अगले काव्य पाठ के लिए बुलाना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित ज्योति श्रीवास जी को। वो हमारी समिति